पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। केरल का साक्षरता दर देश में सबसे ज्यादा 97% है और बिहार में 65% है। तो यही बता रहा है कि शिक्षा की स्थिति बिहार के अंदर क्या है। हमको, आपको, सबको समझने की जरूरत है। शिक्षा की व्यवस्था जो हम कायम करते हैं तो हमारी जो विचारधारा होती है उसके हिसाब से हम तय करते हैं। केरल जहां एक तरफ स्कूल और कॉलेज और पढ़ाई पर जो खर्च करती है, और आप बिहार के अंदर, और मोदी जी का बहुत नाम ले रहे हैं लोग, पूरे देश के अंदर आप मंदिर बनाने पर जो पैसे खर्च करते हैं उसको अगर शिक्षा पर और शिक्षालय खोलने पर खर्च कर दीजिए तो शिक्षा की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। महोदय, मैं आपसे बात करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब सरकार भारत माला सड़क और कई हरित राजमार्ग की बात करती है और उसके लिए जमीन खरीदती है, तो माननीय मंत्री जी बैठे हुए, क्या स्कूल के लिए जमीन नहीं सरकार खरीद सकती है? अगर नहीं खरीद सकती है तब क्या कर सकती है? सरकार ने सभी एमएलए को पत्र दिया था कि आप जमीन की व्यवस्था करवाइए। मैं जिम्मेदारी पूर्वक मैं कह रहा हूं कि मैं अपने क्षेत्र में 3 विद्यालय का जमीन की व्यवस्था करके डीओ के माध्यम से मैं भिजवाया था, लेकिन उस पर भवन नहीं बन रहे। तो मतलब क्या है? आप चिट्ठी भी लिखते हैं, पत्र भी लिखते हैं, व्यवस्था भी करवाते हैं और उसके बाद भवन नहीं बनाते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं देश राज्य के अंदर जो है आपने कोई नया स्कूल नहीं खोले, लेकिन उसी विद्यालय को जो उत्क्रमित आपने किया, प्राइमरी स्कूल को मध्य विद्यालय में, मध्य विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में, उच्च माध्यमिक विद्यालय में, आज आप उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो आपने सभी पंचायतों में एक खोला, उसमें मात्र 10% से भी कम माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय को आप भवन दे पाए हैं। जब भवन नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो आप कैसी शिक्षा देना चाहते हैं? आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां +2 की पढ़ाई होती है, पूरे बिहार में 10% से ज्यादा फिजिक्स के टीचर नहीं है, और जब फिजिक्स के टीचर नहीं है तो साइंस की पढ़ाई कैसे हो सकती है? कॉमर्स की तो हालत और भी ज्यादा खराब है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा का अधिकार बिहार के अंदर भी लागू किया गया है, लेकिन राइट टू एजुकेशन में जो बड़े बड़े लोगों ने, पूंजीपतियों ने जो विद्यालय खोला, उस विद्यालय में 25% गरीब बच्चों को जो शिक्षा देने की बात है, अब आपका समय समाप्त हो गया। जो 30 सेकेंड सर, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है, और उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि उसकी जांच करा लीजिएगा, बिहार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आपको सामने आएगा। आखिरी बात मैं कह करके बैठना चाहता हूं कि आपको हम बताना चाहते हैं कि बिहार के अंदर जो आप भ्रष्टाचार की चर्चा किए हैं, माननीय हमारे राज्य के जिला के प्रभारी मंत्री बैठे हुए हैं, गए थे, मैं स्कूल का नाम लेकर के मैं बताया था कि पाठक जी के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो विद्यालय के विकास के लिए जो काम कराए जा रहे थे, उसमें जो समरसेबल बोर्डिंग कराया गया था, बिना बोर्डिंग कराए हुए वहां पैसे का भुगतान हुआ। मैं स्कूल वाइज मैं चिन्हित करके मैं लिखाया था। उस समय हालांकि माननीय मंत्री जी ने आदेश दिया था कि जाकर के डीडीसी जांच करेगा, लेकिन कोई जांच नहीं किया। एक मांग सर हम रख करके अपनी बात को खत्म करते हैं। 6 महीने से राज्य विश्वविद्यालय आयोग द्वारा नियुक्त कार्यरत शिक्षक, सहायक प्राध्यापक वो काम कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति हुई है, लेकिन अभी 6 महीना तक कोई भुगतान नहीं हुआ। होली के अवसर पर भी कम से कम उनका भुगतान करा दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर सभी विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति हो रही है, जो कि बड़े बड़े निजी कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इससे राज्य में आरक्षण नीति का पालन नहीं करने तथा निजी क्षेत्र के नियुक्तियों में भी आरक्षण नहीं होने से राज्य के SC, ST, BC, EBC एवं महिलाओं की भागीदारी या प्रतिनिधित्व नगण्य हो रहा है। इससे राज्य के बेरोजगार SC, ST, BC, EBC एवं महिलाओं को रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा है। अतः दिनांक 10/3/25 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित करते हुए राज्य आउटसोर्सिंग से बहाली एवं निजी क्षेत्र की बहाली में राज्य के SC, ST, BC, EBC एवं महिलाओं के पूर्ण आरक्षण देने हेतु विमर्श हो। अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत बूढ़ी गंडक नदी के दायां तटबंध पर नरहन पुल से कर्रक ढाला तक सिंचाई विभाग से बनी सड़क की स्थिति काफी जर्जर है।
जिसके कारण 8 पंचायतों का आवागमन पूरी तरह प्रभावित है। मैं सरकार से उक्त सड़क के जीर्णोद्धार कराने की मांग करता हूं।